लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए देखते और सुनते हैं आज के कुछ चर्चित बयान। अमेरिकी डायबिटीज एसोसिएशन की पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी इंटरेस्ट ग्रुप के चेयरपर्सन डॉक्टर अमित गुप्ता ने टाइप 5 डायबिटीज के रूप में मधुमेह के यानी डायबिटीज के एक नए टाइप की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ये बीमारी डायबिटीज के दूसरे प्रकारों से काफी अलग है। इस स्थिति में मरीज के पेनक्रियाज में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, जिससे शरीर की इंसुलिन प्रोडक्शन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। So sir, today we are celebrating World Diabetes Day. So why diabetes happens and what is actually diabetes? Today we are celebrating, or in fact we are marking the World Diabetes Day. World Diabetes Day is a day which is marked by the United Nations, and on this day all across the world, under the banner of the International Diabetes Federation, we carry out diabetes awareness related activities. Diabetes is a disease in which your blood sugar levels they become high, and they are above the normal, and this high blood sugar level can actually cause damage to all the vital organs, including your eyes, kidneys, retina, heart, liver, and that is why it is very, very important to keep your blood sugar in check. And so there are multiple types of diabetes. So can you please explain a little bit how many kinds of diabetes? Yes, there are several types of diabetes, and one of the most common type of diabetes is type 2 diabetes. And type 2 diabetes is directly related to the insulin resistance. And most of the time, the people with type 2 diabetes are obese, and there is an insulin deficiency as well as insulin resistance. And another important type of diabetes is type 1 diabetes, in which the pancreas they lose the ability to make insulin. So in this type of diabetes, the only treatment which remains is the use of insulin. So insulin is the cornerstone for the treatment of type 1 diabetes. Also sir, as we are talking about insulin. बिहार के चुनाव नतीजों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता का विश्वास जीतना बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन ने कई सीटों पर निर्णायक बढ़त ली। बिहार की जनता ने 2/3 बहुमत से जनादेश दिया। ये मैसेज क्या है बिहार के जनता के द्वारा? बिहार के जनता और मतदाता को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने कानून के राज में बिहार में जो विकास हुआ है और डबल इंजन के सरकार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपने जो विश्वास किया है, बिहार के जनता को हृदय से धन्यवाद। और अभी 5 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बिहार में जो है विजय उत्सव और मतदाताओं का अभिनंदन किया जाएगा, धन्यवाद दिया जाएगा। आप लोग 5 बजे आमंत्रित हैं। लेकिन जिस तरह से कल धमकी दिया गया था कि बिहार की सड़कों पर नेपाल जैसे हालात बना देंगे, पूरे बिहार में मैंने करीब सभी जिला से बात किया। बिहार की जनता और बिहार के मतदाता ने 2/3 मेजोरिटी से मैंडेट दिया है। इसीलिए पूरे बिहार में आज उस तरह के बरबोलेपन बोलने वाले या तो कहीं छुप गए होंगे, कहीं कोई जनता और मतदाता एनडीए के साथ है और पूरे बिहार में एकदम उत्सव का माहौल है। एक भी आदमी कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है और गलती से कोई जंगल राज के स्थिति वाली सोच रखता होगा तो कानून का राज है उसके लिए। आखिरी सवाल बिहार चुनाव परिणाम पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का पॉलिटिकल फ्यूचर पूरी तरह अंधकारमय हो गया है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए की जीत एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करती है। श्री अखिलेश यादव जी हार की हताशा के गर्त में डूब गए। समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य आज के रिजल्ट के बाद पूरी तरह से अंधकारमय हो गया। वह बिहार में कह रहे थे कि हम अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे, और हम कह रहे हैं हम मगध भी जीत गए हैं, अवध और यूपी जीतने जा रहे हैं 2027 में। और श्री अखिलेश यादव जी, आपका न जंगल राज चल पाया है, न तब कट्टा राज चल पाया है, न गुंडा राज चल पाया है, न भ्रष्टाचार चल पाया है, न दंगा राज चल पाया है, न तुष्टीकरण चल पाया है, न जातिवाद चल पाया, न परिवारवाद चल पाया। यहाँ सबका साथ सबका विकास, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब युवा महिला किसान सबका ध्यान सबका सम्मान, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम करते हैं। यह भरोसा पूरे देश ने महसूस किया, बिहार ने महसूस किया, और बिहार ने सारी
मतलब प्रकार की परिस्थितियों से ऊपर उठ करके एनडीए का साथ दिया और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश का भरोसा है, श्री नीतीश कुमार जी बिहार का भरोसा है, जो एनडीए के नेता श्री चिराग पासवान जी हों, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चाहे श्री जीतन राम मांझी जी हों और चाहे हमारे जो दोनों उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और श्री विजय सिन्हा जी हों, सबके प्रति और वहां के प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश की पूरी टीम हो, जिलों की टीम हो, बूथ से लेकर के विधानसभा तक की टीम हो, सबने बहुत मेहनत किया और उस मेहनत का परिणाम है कि जनता का आशीर्वाद मिला। इस शीश झुका करके बिहार की जनता के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं और उनकी जो सेवा करने का वादा घोषणा पत्र के माध्यम से किए, उस वादे को पूरा करने में कोई कमी एनडीए नहीं छोड़ी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार चुनाव को लेकर लोकतंत्र को खतरे में बताते हुए आरोप लगाया कि राजनीति में धन बल हावी हो रहा है और चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं करा रहा है। गहलोत ने कहा कि ये परिणाम अविश्वसनीय हैं। आगे बढ़ रहा है तेजी से। देखिए, जीत हार की बात तो छोड़ दीजिए, अब तो बात कीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जो हालात हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र में बने हैं, महाराष्ट्र में जो बने थे ना, वही हालात यहाँ बने हैं। एक तरफा जीत सब पार्टियां साफ ही हो रही है और जिस रूप में ये धनबल का प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने उम्मीदवारों को पैसे देते हैं, कितने पैसे बांटते हैं। कल्पना के बाहर की बात है, कल्पना के बाहर की बात है। और जिस प्रकार चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है, मूक दर्शक है। वोट चोरी की बात जो की, वोट चोरी का मतलब क्या? वोट चोरी का मतलब खाली लिस्टों में गड़बड़ नहीं है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते हो, वो भी वोट चोरी है। रिगिंग होती है, आप चुप रहते हो, वो वोट चोरी है। कहने का मतलब, जो अगर चुनाव निष्पक्ष करवाने में सक्षम नहीं है इलेक्शन कमीशन, वो वोट चोरी है। भाई, आप चुनाव आयोग का मतलब ही निष्पक्ष चुनाव हो, जीते हारे कोई भी हारे। उसकी बजाय अगर मान लो एक व्यवहार के अंदर भी एक पक्ष लोगे, आप एक सत्ता पक्ष का लोगे, तो वो भी वोट चोरी है। तो मेरी दृष्टि में वोट चोरी का मतलब आप बेईमानी से चुनाव जितवा रहे हो किसी एक पार्टी को। नंबर एक, जो धनबल का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, धनबल का, वो तो कमाल के कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी कैसे रहेगी? चुनाव आयोग के रवैया ये हो। सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर चल रही है। आप सुप्रीम कोर्ट की। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने परिणामों पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि जनता का फैसला मानकर स्वीकार करना होगा। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार के लिए ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जनता से कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ उनके फैसले का स्वागत करता हूं। चल रही है जो चीज, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और ये बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। जनता को मैं कुछ नहीं कह सकता, स्वागत करूंगा, लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य। गिरिराज सिंह ने कहा है कि डे 1 से ही ये तय था कि अराजकता की सरकार नहीं बनेगी, भ्रष्टाचारी। गिरिराज से बड़ा अराजक और उससे बड़ा भ्रष्टाचारी को है क्या? चलिए। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बिहार के जनादेश को नरेंद्र मोदी पर भरोसा बताया। उन्होंने कहा कि जनता ने मोदी के नेतृत्व में विकास और स्थिरता को चुना। आदरणीय मोदी जी के ऊपर, उनके ऊपर भारत की जनता का, बिहार की जनता का जो भरोसा है, वो ये फिर से एक सील है कि थप्पा मार दिया लोगों ने कि मोदी जी भारत के और बिहार के भी सबसे पॉपुलर लीडर है। और ये जो रिजल्ट है, मुझे लगता है ये सिग्नेचर स्टेटमेंट है। मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसके ऊपर जनता का थप्पा है, मोहर है कि मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दादा, कांग्रेस को व्हाइट वॉश होते हुए देखा जा रहा है और इस दौरान राहुल गांधी विदेश दौरे पर है। देखिए, राहुल गांधी साहब जितने दिन तक कांग्रेस में रहेंगे, उनका व्हाइट वॉश ही होना है। वो भी व्हाइट शर्ट पहन के बाइसेप्स दिखाते हुए घूमते हैं, तो व्हाइट वॉश ही होना है। क्योंकि जो कांग्रेस कभी नेशनलिस्ट कांग्रेस जाना जाता था, उनके आज सलाहकार कौन है? जेएनयू से निकले हुए लेफ्टिस्ट है। तो लेफ्ट तो जीरो हो गया ना देश में, ऑलमोस्ट है ही नहीं कुछ। उनके जो दोस्त थे, बंदूक लेके जंगल में घूमते थे, वो भी जीरो होने के कगार पे आ गए, नक्सलाइट्स। तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में राहुल गांधी जी को कुछ अलग सोचना चाहिए।
चुनाव परिणाम पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि गठबंधन को 170 से 175 सीटें मिलेंगी, लेकिन 2/3 से ज्यादा बहुमत मिलना उनके लिए भी उत्साहजनक है। ये अच्छी है, तो एक्सपेक्टेड हम लोगों का वो एक्सपेक्टेड हम लोग थे कि 170 175 जो हम लोग का था कि आएंगे, और अगर इससे हम 70-75 आ जाते हैं तो रुकेंगे कहाँ जा करके, इसका आकलन नहीं था। फिर हम कहूँ कुछ भी मतलब क्रॉस कर सकते हैं। तो हमको लगता है कि 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा हम लोगों को मिला है, उसको 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा मिला है, तो जनता को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में महादेव इतनी ताकत दे एनडीए के तमाम घटक दल को कि जो हम लोगों ने वादा किया है और जो विकास का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है उसको हम लोग इन 5 वर्षों में हमारे नेता पूरा कर पाए। लेकिन जिस तरीके से कल देर शाम रात भी है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वो कर रहे थे कि 18 तारीख को हमारी सरकार बने, शपथ लेने जा रहे हैं, अधिकारी कुछ अगर गड़बड़ नहीं करेंगे तो वही है ना कि कितना इमेच्योर पॉलिटिकल एक्ट है कि चुनाव के एक दिन पहले 8 बजे रात में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने घटक दल के साथियों के साथ और अफसरों को धमकी दे रहे हैं एक तरह से इनडायरेक्ट वे में कि अगर आप कुछ गड़बड़ करिएगा तो हमारी सरकार आ रही है, मैं बना रहा हूं। तो क्या राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी की सफलता को जनता का विश्वास बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पिछले 2 वर्षों की अपनी एक भी ठोस उपलब्धि बताने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि हमारी लोकप्रिय जनहितकारी योजनाओं को कमजोर करने के कारण आम आदमी बेहद परेशान है और ये परिणाम कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं पर जनता की मोहर है। राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अंता की जनता ने कांग्रेस पर अटूट विश्वास के साथ नया उत्साह भी दिया है। से भी ज्यादा यानी 16,000 के लगभग वोटों से जिताया है। अंता की जनता को धन्यवाद। प्रमोद जैन भाया हमारे उम्मीदवार, उनको बधाई। हमारे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को सैल्यूट, धन्यवाद कि जिन्होंने दिन रात मेहनत की। और इस सरकार का 2 साल का ये टेस्ट था। इस टेस्ट में सरकार फेल हो गई। बीजेपी का जो उम्मीदवार था, मुख्यमंत्री 2 बार गए, पूर्व मुख्यमंत्री जी भी वहां काफी दिन तक बैठी रही। बीजेपी ने धनबल का प्रयोग भी किया, अपनी मशीनरी का दुरुपयोग भी किया, लेकिन शुरू से लेकर आखिरी तक बीजेपी पिछड़ती रही और मात्र 100-125 वोटों से उन्होंने अपनी इज्जत बचाई है, वरना तो वो तीसरे नंबर चली जाती। ऐसे में ये प्रमाणित हो गया है कि राजस्थान की जनता इन पर्चियों से अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। इनकी कोई योजनाएं नहीं है, इनका कोई धरातल पे काम नहीं है, जनता इनसे नाखुश है। और ये प्री टेस्ट था इस 2028 का और इसके अंदर अंता की जनता ने ये साबित कर दिया। अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर आर्थिक नीतियों को लेकर तकरार तेज हो गई है। व्हाइट हाउस की सचिव कैरोलिन लेविट ने डेमोक्रेटिक पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने सरकार को ठप किया, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया और लोगों के वेतन पर असर डाला, अब आय और महंगाई से राहत के चैंपियन बनकर सामने आ रहे हैं। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।